नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल झांसर ब्लॉग पर आपका एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और चूँकि मैं आज एक और नए अपडेट और वीडियो के साथ हाजिर हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से। पर सबसे पहले आपको 77वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चूँकि कल 15 अगस्त है और हमारे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व है, तो इसकी आप लोगों को अनेकानेक शुभकामनाएं और अग्रिम बधाइयाँ। और साथियों, आज जिस वीडियो को मैं लेकर के और जिस महत्वपूर्ण सूचना को लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ, वह बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। और यह सूचना समस्त कर्मचारियों से संबंधित है, चाहे वह चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में हो, तृतीय श्रेणी संवर्ग में हो, अथवा द्वितीय श्रेणी अथवा प्रथम श्रेणी, या वह किसी भी कैडर के कर्मचारी हो, चाहे वह शिक्षक संवर्ग से हो, क्लैरिकल हो, अधिकारी संवर्ग से हो। यह सूचना उन सभी समस्त कर्मचारियों के लिए है। और इसके पूर्व में आप लोगों को एक और जानकारी देना उचित समझता हूँ कि आप लोगों को, जैसा कि पूर्व में ज्ञात होगा, कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसके संबंध में घोषणा भी की गई थी कि मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान दिया जाएगा। और उसी संबंध में आज हम इस महत्वपूर्ण जो आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया है, उसके संबंध में चर्चा करेंगे कि किस संवर्ग के और किस वेतन श्रेणी के कर्मचारियों को और किस वेतन लेवल पर पदस्थ कर्मचारियों को कौन कौन सा चतुर्थ समयमान वेतनमान जारी किए जाने हेतु आदेश जारी किए गए हैं। और इसमें आप लोगों को जैसा कि ज्ञात है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2008 और 2014 में तृतीय समयमान वेतनमान दिए जाने संबंधी जो उच्चतर वेतनमान प्रदान किए जाते हैं किसी भी कर्मचारी को अपने संपूर्ण सेवाकाल के दौरान, उससे संबंधित आदेश प्रसारित किए गए थे। तो इसी अनुक्रम में पुनः मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा चतुर्थ समयमान वेतनमान प्रदान किए जाने के संबंध में आज दिनांक 14 अगस्त 2023 को एक आदेश प्रसारित किया गया है। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर आपके इस आदेश का प्रथम पृष्ठ प्रदर्शित हो रहा है। तो साथियों, यह आदेश श्री अजित कुमार जी, सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। और यह शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष एवं समस्त जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश को पत्र संबोधित किया गया है। पत्र का विषय इस प्रकार है कि राज्य शासन के सभी विभागों के समान संवर्गों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति योजना लागू करने विषयक चतुर्थ समयमान वेतन। इसमें जो दो संदर्भ दिए गए हैं, वह पहला संदर्भ जिसके अभी हम पूर्व में चर्चा कर रहे थे 24 जनवरी 2008 का है, और द्वितीय संदर्भ जो है वह 30 सितंबर 2014 का है। तो साथियों, आइए हम पत्र पर विशेष चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार है। संदर्भित परिपत्रों द्वारा राज्य के सभी विभागों के समान संवर्गों के लिए लागू समयमान वेतनमान योजना को पुनः विस्तारित करते हुए चतुर्थ समयमान वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में निम्नानुसार योजना प्रभावशील की जाती है, जिसमें बिंदुवार इस प्रकार विवरण प्रदर्शित किया गया है। पहला बिंदु इस प्रकार है, राज्य शासन की विभिन्न सेवाओं के जिन संवर्गों में सीधी भर्ती होती है, उनमें अ, ब, स एवं द वर्ग की सिविल सेवाओं के सदस्यों को शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक से 35 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान देय होगा। अर्थात ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें शासकीय सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्ति की तिथि से 3 पदोन्नति, क्रमोन्नति, समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त हुआ है, को दिनांक 1/7/2023 अथवा इसके बाद की तिथि से 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान की पात्रता होगी। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा पूर्व में भी कैरियर प्रोन्नति योजना के अंतर्गत 3 समयमान अथवा 3 क्रमोन्नति वेतनमान दिए जाने के प्रावधान किए गए थे, जिसमें 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किए जाने के प्रावधान किए गए थे। और इसी प्रकार जिन कर्मचारियों को क्रमोन्नति वेतनमान देय होता है जिन संवर्ग के अंतर्गत, उनको 12 वर्ष, 24 वर्ष एवं 30 वर्ष पर जिसमें 12 वर्ष एवं 24 वर्ष पर प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान तथा 30 वर्ष पर समयमान वेतनमान के प्रावधान किए गए थे। तो इसी अनुक्रम में शासन द्वारा 35 वर्ष की सेवाएं नियुक्ति दिनांक से पूर्ण किए जाने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान की पात्रता निर्धारित की गई है। तो इसी में जो दूसरा बिंदु है साथियों, शासकीय सेवकों को चतुर्थ समयमान वेतनमान के लिए सेवा अवधि की गणना प्रतियोगी चयन परीक्षा के माध्यम से राज्य शासन के अंतर्गत किसी सीधी भर्ती के पद पर प्रथम बार किए गए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से होगी। तीसरा, उच्चतर वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के लिए शासकीय सेवक को उन अर्हताओं को पूर्ण करना होगा जो कि विभागीय सेवा भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए निर्धारित है। चौथा, राज्य शासन के ऐसे संवर्ग के ऐसे अधिकारी ऑब्लिक कर्मचारी जिन्हें विशिष्ट योजना के अंतर्गत समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त है, उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु मंत्री परिषद से पृथक से आदेश प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। पाँचवा, यदि किसी संवर्ग को परिशिष्ट 1 अनुसार निर्धारित चतुर्थ समयमान वेतनमान के तुल्य अथवा अधिक लेवल का वेतनमान प्राप्त हो रहा है, तब उन्हें वर्तमान प्राप्त लेवल का वेतनमान ही प्राप्त होता रहेगा। छठवां, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक F11/1/2008 नियम 4 दिनांक 24 जनवरी 2008 तथा ज्ञाप क्रमांक F11-17/2014 नियम -4 दिनांक 30 सितंबर 2014 एवं जारी अन्य दिशा निर्देशों में उल्लेखित शर्तें तथा प्रक्रिया पूर्ववत यथा निर्धारित रहेगी। तो साथियों, यहाँ पर जो पूर्व में 2008 एवं 2014 में
जो क्रमोन्नत वेतनमान या प्रोन्नयन योजना लागू की गई थी वित्त विभाग द्वारा, तो उसके अंतर्गत यह एक नया आदेश चतुर्थ समयमान वेतनमान दिए जाने हेतु लागू किया गया है। और साथ ही इसमें एक परिशिष्ट एक संलग्न किया गया है, जिसके अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि किस ग्रेड वेतन या किस वेतनमान में संवर्ग के कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान अंतर्गत कौन सा वेतनमान निर्धारित किया जाएगा। तो साथियों आइए हम इस पर भी चर्चा करते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है वह परिशिष्ट 1 है, जो संबंधित या संदर्भित आदेश के संलग्नक है। मध्य प्रदेश राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्यों को चतुर्थ समयमान वेतनमान उपलब्ध कराने की योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 सातवें वेतनमान के अनुसार मैट्रिक्स लेवल, आप लोगों को साथियों में थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा कि पूर्व में जो छठवां वेतनमान जो 1 जनवरी 2006 से दे था, जिसे हम मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2008 के नाम से जानते हैं, तथा इसी प्रकार सातवां वेतनमान जो 1/1/2016 से दे था, जिसे हम वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के नाम से जानते हैं। तो छठवें वेतनमान अंतर्गत जो है वो ग्रेड वेतन निर्धारित किया गया था और सातवें वेतनमान के अंतर मैट्रिक्स लेवल निर्धारित किए गए थे। तो आइए हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो साथियों जो पूर्व यहाँ पर कॉलम निर्धारित किए गए हैं उसके अनुसार पहले कॉलम में क्रमांक है, दूसरे में चयन प्रतियोगी परीक्षा से सीधी भर्ती के नियुक्त पद का वेतनमान मध्य प्रदेश अंतर्गत मैट्रिक्स लेवल, जिसमें वेतनमान पुनरीक्षण नियम 2008 छठवां वेतनमान और वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 सातवां वेतनमान है। इसी के अनुक्रम में जब किसी कर्मचारी को यदि 35 वर्ष या उससे अधिक की सेवाएं हो जाती हैं, जिसके लिए 1 जुलाई 2023 से जो देय होगा, तो उसके अनुसार यदि कोई कर्मचारी चतुर्थ उच्चतर वेतनमान के लिए पात्र होता है, तो उस स्थिति में वेतनमान मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 सातवें वेतनमान अंतर्गत मैट्रिक्स लेवल इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं कि यदि वर्तमान में कोई कर्मचारी छठवें वेतनमान अंतर्गत ही वेतन प्राप्त कर रहा है, तो वह वेतन पुनरीक्षण नियम 2008 छठवां वेतनमान अंतर्गत किस ग्रेड वेतन पर निर्धारित होगा, अथवा यदि वह वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत सातवां वेतनमान प्राप्त कर रहा है, तो उसकी मैट्रिक्स लेवल किस पर स्थिति बनेगी, इसके संदर्भ में यहाँ पे अब हम चर्चा करेंगे। तो साथियों जो पूर्व में आप लोगों को बताया गया है कि कर्मचारियों को मध्य प्रदेश शासन अंतर्गत निम्नानुसार वर्ग आ, वर्ग बा, वर्ग सा, वर्ग दा की श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो जिसमें वर्ग आ के अंतर्गत जो ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जिनका ग्रेड वेतन छठवें वेतनमान अंतर्गत 6600 ग्रेड पे है, या जो सातवें वेतनमान अंतर्गत मैट्रिक्स लेवल 13 के अंतर्गत जिनका वेतन है, तो उन्हें चतुर्थ समयमान वेतनमान 35 वर्ष की सेवा पर ग्रेड वेतन 8900 पे या मैट्रिक्स लेवल 1600 पे फिक्स किया जाएगा। इसमें यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि राज्य शासन में क्रमोन्नति समयमान चयन वेतनमान अंतर्गत अधिकतम ग्रेड वेतन 8900 मैट्रिक्स लेवल 16 ही दे है। इसी प्रकार जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग ब के अंतर्गत आते हैं, जिनका ग्रेड वेतन 5400 या मैट्रिक्स लेवल 12 है, उन्हें चतुर्थ समयमान वेतनमान में ग्रेड वेतन 8900 या मैट्रिक्स लेवल 1600 के अंतर्गत वेतन किया जाएगा। इसी प्रकार ग्रेड वेतन 4200 के अंतर्गत या जो मैट्रिक्स लेवल 10 पे हैं, उन्हें ग्रेड वेतन 8700 या मैट्रिक्स लेवल 15 पे वेतन किया जाएगा। इसी क्रम में साथियों जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग सा के अंतर्गत जिनका वेतन निर्धारण है, अर्थात जो ग्रेड वेतन 3600 या मैट्रिक्स लेवल 9 पर हैं, उन्हें ग्रेड वेतन 7600 या मैट्रिक्स लेवल 1400 पर वेतन किया जाएगा। ग्रेड वेतन 3200-3200 प्राप्त करने वाले या सातवां वेतनमान अंतर्गत मैट्रिक्स लेवल 8 पर हैं, उनका चतुर्थ समयमान वेतनमान ग्रेड वेतन 7600 या मैट्रिक्स लेवल 1400 पर नियतन किया जाएगा। इसी प्रकार ग्रेड वेतन 2800 अथवा सातवें वेतन अंतर्गत मैट्रिक्स लेवल 7 के अंतर्गत जिनका वेतन लेवल है, उसे छठवें वेतन अंतर्गत ग्रेड वेतन 6600 या मैट्रिक्स लेवल 13 के अंतर्गत चतुर्थ समयमान वेतनमान प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार ग्रेड वेतन 2400 या मैट्रिक्स लेवल 6 के अंतर्गत जो वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें चतुर्थ समयमान वेतनमान अंतर्गत ग्रेड वेतन 5400 या मैट्रिक्स लेवल 12 के अंतर्गत वेतन किया जाएगा। ग्रेड वेतन 2100 अथवा मैट्रिक्स लेवल 5 का चतुर्थ समयमान उच्चतर वेतनमान ग्रेड वेतन 3600 एवं मैट्रिक्स लेवल 9 होगा। और इसी प्रकार ग्रेड वेतन 1900 अंतर्गत प्राप्त कर रहे कर्मचारियों जो वर्तमान में मैट्रिक्स लेवल 4 पर हैं, उन्हें 35 वर्ष की सेवाएं पूर्ण किए जाने पर ग्रेड वेतन 3600 या मैट्रिक्स लेवल 9 पे वेतन किया जाएगा। इसी प्रकार कर्मचारी और अधिकारी जो भी वर्ग दा के अंतर्गत आते हैं, वैसे वर्ग दा के अंतर्गत लगभग चतुर्थ श्रेणी या इससे से समकक्ष पदों को ही लिया गया है। तो साथियों इसमें ग्रेड वेतन 1800 या मैट्रिक्स लेवल 3 पर जिन कर्मचारियों का वेतन है, उन्हें 35 वर्ष की सेवा पर चतुर्थ समयमान वेतनमान ग्रेड वेतन 2800 मैट्रिक्स लेवल 7, ग्रेड वेतन 1400 मैट्रिक्स लेवल 2 पर ग्रेड वेतन 2400 अथवा मैट्रिक्स लेवल 6। इसी प्रकार ग्रेड वेतन 1300 मैट्रिक्स लेवल 1 पर ग्रेड वेतन 2100 या मैट्रिक्स लेवल 5 पर वेतन किया जाएगा। तो साथियों यह थी राज्य शासन द्वारा आज दिनांक 14 अगस्त 2023 को
तो साथियों, यह थी राज्य शासन के सभी विभागों के समान संवर्गों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना अर्थात चतुर्थ समयमान वेतनमान, जो कि 1 जुलाई 2023 से प्रभावशील है। और इसके अंतर्गत 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान की पात्रता होगी। तो साथियों, आशा है कि सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसके संबंध में जो आपको विस्तृत इसका विवरण दिया गया है उससे आप संतुष्ट होंगे। और यदि आप लोगों को कहीं पे कोई संशय की स्थिति ऐसी प्रतीत होती है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उससे संबंधित प्रश्न करके उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो यह सूचना आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ साथियों मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही तमाम सूचनाएँ, आदेशों, निर्देशों, पत्रों के संबंध में मैं लेकर के अपने वीडियो और चैनल के माध्यम से आपकी सेवा में हाजिर होता रहा हूँ और आगे भी होता रहूँगा। तो साथियों, सूचना के संबंध में अपने कमेंट प्लीज़ पोस्ट कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोगों से जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बार पुनः आप लोगों को आगामी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।